हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देख रहे हैं कि आप जिनके साथ नहीं हैं अभी, ठीक है, पहले थे और अभी नहीं हैं, उनकी असली बातें क्या है। आप जिनके साथ अभी नहीं हैं उनकी असली बातें, तो यहाँ पर क्या आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी बातें निकल कर आती हैं, क्या है। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। एक मिनट, चलिए यहाँ पर देखिए कार्ड्स गिर रहे हैं। एनर्जी भागने को तैयार है। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही आपको आने वाली वीडियो मिलेंगे, ठीक है। चलिए जो अभी मेरे व्यूअर्स के साथ नहीं हैं, जो लोग पहले थे, उनकी असली बातें ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर है, जो अभी आपके साथ नहीं है उनकी असली बातें कुछ इस तरह से है कि आपको एक समय पर वो बहुत ज़्यादा पसंद करना या आपकी तारीफ़ करना या आपके बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, इस तरह की उनकी एनर्जी थी। आप लोग शायद जुड़े भी इसीलिए होंगे, एक साथ रहते भी इसलिए रहे होंगे, रिश्ता भी इसलिए अच्छा रहा होगा क्योंकि आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होती थी, आपकी ओर से भी काफ़ी अच्छा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बीच में आ जाना यहाँ क्लियर कन्फर्म है। आप लोगों के बीच में कोई ना कोई ऐसा बीच में आया जो बाहर से हो सकता है, कोई इस तरह के लोग हो सकते हैं जहां आप एक जगह में रहते मिलते जुलते रहे हों, ठीक है। उसमें कोई अन्य का दखल देना, जिसको पसंद नहीं था, जिसको ऐसी चीज़, ऐसी बातें जो आप लोगों की दोस्ती बोलें, रिश्ता बोलें, कुछ भी बोलें, आप घर में रहते हो, बाहर रहते हो, कहीं किसी भी जगह में रहते रहे हो, ठीक है। पहले अगर आपका उनका रिश्ता था उनसे, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं कि उनकी असली बात ये है कि तीसरे की वजह से वो शायद चीज़ें काफ़ी बिखरी होंगी। लेकिन आपने अपनी ओर से बहुत कोशिश की है, यहाँ पर दिख रहा है आपकी कोशिश, मेहनत एक बड़े बड़े दर्जे की दिख रही है। यहाँ पर फैमिली से भी हो सकते हैं, आपके बाहर की लाइफ से भी हो सकते हैं, क्रिएटिव बंदा या बंदी हो सकता है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिसमें से बोल रहे कि आप दोनों के बीच में या आपका जो रिश्ता था या आपके साथ जो लोग थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, उनको कहीं से कट करना, हटाना, अलग करना। इसकी वजह से आपके साथ भी इन्होंने यहाँ पर देखिए, एक तो है फीमेल है और एक है मेल, और यहाँ पर कम उम्र की एनर्जी भी है, ठीक है। कम कम एज, मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कपल है, शादीशुदा कपल है, कुछ लोगों के लिए एक अलग से लेडी है, कुछ
के लिए एक बंदा हो सकता है, कम उम्र की एनर्जी के साथ एक कोई लड़का या लड़की। यहाँ पर कंफर्म दिख रहा है कि इनके द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा या इन लोगों के द्वारा मिलकर, या हो सकता है एक व्यक्ति, दो लोगों के, एक के द्वारा नहीं, कम से कम 2 या 3 लोगों ने मिलकर इस तरीके से आपके और उनके बीच में गलत फहमियाँ पैदा की, आप दोनों को दूर किया। यहाँ पर उन लोगों ने कुछ अलग तरीके की सोच रखी थी आप लोगों को अलग करने के लिए। उनका सपना था कि इस तरीके से इनके रिश्ते को तोड़ा जाए, इनके काम को तोड़ा जाए, इनकी बातों को तोड़ा जाए, इनके आसपास के माहौल को ख़राब किया जाए, आसपास के लोगों को तोड़ा जाए, दूर किया जाए। यहाँ जो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसने भी, उसको समझ में नहीं आया और उसने वो काम किया उनके कहने पर। ठीक है, यहाँ पर जो अलग से लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों के द्वारा इस तरीके से आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में चीज़ों को बदलाव या चेंज करना। जैसे आप एक जगह पर काम या जॉब कर रहे हैं, या एक जगह में रह रहे हैं, या एक जगह के लोगों से आपका रिश्ता है, संपर्क है, वहाँ से अलग करना। कुछ इनके और उन चीज़ों और उन बातों को लेकर अलग सपने थे, उसका साथ आपसे जुड़े उस बंदे या बंदी ने दिया। अब वो किस लिए दिया, क्यों दिया, यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी कि वो अपनी बातों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एक्सप्रेस ना करना, या फिर बोला जाए कि अपनी चीज़ों को डिटेल में समझना नहीं, क्योंकि उनको जो ऊपर से दिख रहा था वो शायद अंदर जाकर कुछ और था। यहाँ पर दूरियाँ उनके द्वारा, उनकी असली बात ये थी कि उन्होंने कहना माना या कहना सुना। ठीक है, आपके खिलाफ कुछ काम किया, कुछ अलग से सपने बुने, या हो सकता है उनका रास्ता अलग हो गया हो, या अपने लिए अलग काम करने लगे हों, अलग अलग जॉब देखना, अलग बिजनेस देखना, अलग जगह में जाकर रहने लगना, या अलग तरह के लोगों से रिश्ते बनाना। यहाँ पर आपसे उन्होंने बातें छुपाई जब ये सब कुछ चल रहा था। एक समय पर जब आप थे उनके साथ, तो उन्होंने ये सारी बातों को छुपा कर रखा। इस तरह भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा, इस तरह भी एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि आपको ट्रिगर किया हो, उस वक्त कुछ ऐसा झड़का हो, या फिर किसी बात को लेकर मन मुटाव हुआ हो, और आपको एक जगह, जैसे होता है ना कि कैद कर देना, बंद कर देना, या फिर और भी चीज़ें इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी टाइप की चीज़ें होती है ना, कि हाँ आप कुछ समझ ना पाओ, वो बस यहाँ पर रहे। ठीक है, ये रिश्ता था तो बहुत अच्छा गाइस, बहुत नज़दीकी थी, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसी था कि इन लोगों की जो झूठे लोग या गलत लोगों की जो बातें थी, वो इन्होंने एक तरीके से स्टार्ट किया एक जगह में। ये जगह हो सकती है, बड़ी जगह भी हो सकती है, और एक आपका घर भी हो सकता है, या ऐसी जगह जहाँ पर आप काम करते हैं। ज़्यादातर काम करने वाले या ऐसी जगह में रहने वाले लोग दिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको भी फील होने लगा था कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर, कि ये बंदा या बंदी जो है वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, या आजकल बेईमानी या कुछ गलत करना। क्योंकि जो आपसे पहले जुड़े हुए थे, उनकी आपके प्रति सोच अच्छी थी, आपको अप्रिशिएट करना, आपकी चीज़ों से जुड़ना, आपकी हर बात, हर काम, हर चीज़, हर एक जो कहते हैं ना आपका निर्णय अच्छा लगता था। बाद में इन चीज़ों से हट जाना या इन्हीं चीज़ों का विरोध करना यहाँ पर दिख रहा है। और इस वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई होगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हुई होगी, आपकी लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होगी। आपके जहाँ पर भी आप जॉब या बिज़नेस करते थे, वो जगह भी आपको काफ़ी दुख देने, कष्ट वाली फील होती रही। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया कि इसके पीछे आपसे जुड़ा हुआ वो व्यक्ति भी, उसकी इच्छाएं भी जुड़ी हुई थी आपके साथ ऐसा करना या दूसरों का साथ देना। आपको वो इस तरीके से रिश्तों में लेकर चल रहे होंगे कि कहीं और उनका मकसद था या ध्यान था या ड्रीम थे। उनके जो ड्रीम थे वो उन्होंने क्रिएट किए थे, वो
वो जो आपके साथ थे, जो आपके साथ थे, आपके लिए सोचते थे, आपके लिए रहते थे, आपके साथ रहना बात करना अच्छा लगता था, वो चीज़ें कहीं और, ड्रीम कहीं उनका सेट होने लगे, कहीं और फोकस करने लगे, किन्हीं और चीज़ों में इन्वॉल्व होना, अपनी क्रिएटिविटी, अपने काम में रहने का बिजी आपको बताते रहे होंगे, आपके लिए टाइम कम हो गया होगा। यहाँ पर आपका इस तरीके से ट्रीटमेंट होता रहा होगा कि बातें छुपाना, साथ में आपको एक ऐसे रखना कि हाँ ठीक है, मतलब शुरू में जैसा हो सकता है कि चीज़ों में फ्लर्ट करना, बहुत बहुत तरीके से अगर इसको बोला जाए, कई शब्दों में बताया जा सकता है कि अगर रिश्ते में तो फ्लर्ट किया होगा शुरू में, अगर फैमिली और घर के अंदर भी रहे तो आपको ऐसे छकाना पीछे, मतलब कभी आपको लगेगा कि अरे ये तो सच है, मतलब ये इस तरीके से ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती, आप जॉब या बिजनेस प्लेस में वहाँ पर या अपनी जगह में है या जहाँ भी जो भी कर रहे हैं, तो आपको जो आज नहीं है उनके साथ, उनकी हकीकत थी कि वो टाइम पर उन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं जो कि आपको पता नहीं थी। अगर आपको एहसास भी हुआ, यहाँ पर पता चला है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि यार पीछे किया क्या गया है। तो एक बोलना चाहिए छुपाना, झूठ बोलना, फ्लर्ट करना, आपको जो पसंद करते थे वो पसंद हो सकती है, वो काम कहीं और शुरू करना, वो बातें कहीं और शुरू करना, दूसरों के साथ रहना उनको पसंद करते थे, आपकी बुराइयां दूसरों की तारीफ करना, यहाँ जितना आपको अच्छा समझा जाता था वो इस तरीके के लोगों के साथ मिलकर आपको बुरा बताया जाना, क्योंकि बाहर से भी लोगों का ये था कि उन्होंने किया, करवाया और इनकी मानसिक स्थिति को भी बदला और इनको बीच में लाए कि आपका हम साथ देते हैं। ठीक है, ये जो था एक सॉलिड कनेक्शन था, इसमें कोई दो मत नहीं। यहाँ पर सॉलिड कनेक्शन था, लेकिन दूरियां यहाँ पर बताती हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ों का, बुद्धि का या दिमाग का कहीं और जाना, का कुछ और सोचना, कुछ और अट्रैक्टिव लगना, बाहर का माहौल अच्छा लगना, बाहर के लोग अच्छे लगना, बाहरी रिश्ते अच्छे लगना, आपकी चीज़ों से हट कर दूसरे पर्सन की को, जैसे मतलब जो जितने लॉयल थे, आपको पता है कि उनको पता था कि आपने उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से निभाया, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आप, इतने लॉयल हैं कि आपने उनके बुरे वक्त पर भी उनका साथ दिया, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया। जब एक टाइम पर हो सकता कि ऐसा बंदा या बंदी, ऐसा व्यक्ति काफ़ी परेशान या दिक्कतों के दौर से रहे हों, वो सारी चीज़ें जो थी ना वो कहीं ना कहीं जाने लगी। उनको ऐसा लगा कि जैसे कि फ्यूचर जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है, समझ रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, अभी ये करवाया जा रहा था गाइज, और हुआ भी, लेकिन कुछ तो उनके द्वारा किया गया और उनको ऐसा लगा कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। पहली बात, फ्यूचर नहीं है, या आपके साथ ऐसे रहकर इस तरीके से नहीं रहा जा सकता है, या फ्यूचर में आपने पास्ट में जो एक साथ टाइम बिताया था उस टाइम को भी याद करके वो आपकी अच्छाइयों को जानते तो हैं, आज की डेट में उनको क्या पछतावा है, तो हाँ पछतावा है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा या कुछ लोगों की गुस्सा, चिढ़, जलन या बदला लेने की भावना ने आपके रिश्ते को ख़त्म किया है, दूर किया है। यहाँ पर दिख रहा है इस सेपरेशन से वो परेशान हैं, दुखी हैं। और चीज़ें बोला जाए कि बहुत ज़्यादा कष्ट होना, आपकी अच्छाइयों के बारे में वो जानते हैं कि आपको इस रिश्ते में या इस वजह से या इस जगह से आपको जितना उन्होंने अपने बिहेवियर से, अपने बोले ना बोले हुए शब्दों के द्वारा, बिना बोले भी इंसान दूसरों को बहुत कष्ट देता है, बोल करके भी बहुत कष्ट देता है, और एक ऐसा होता है कि बोलता भी नहीं है, ना सुनता है, सिर्फ उसका एक बॉडी लैंग्वेज वर्क कर रहा होता है, आपको सब बता रहा होता है कि यस यहाँ ये चल रहा है। तो वो जो सेपरेशन हुआ, कुछ ना कुछ बातें बिगड़ी, इस सेपरेशन क्यों हुआ हम इसमें नहीं जाएंगे। जो आपके पहले आपकी ज़िंदगी में थे, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपका अपना हो चाहे वो दूर का हो, आप ज़रूर जुड़े थे और उससे सेपरेशन हुआ है, फीलिंग भी ख़त्म हुई है आपका। जो उनको पता है कि आपको कष्ट हुआ है, इन चीज़ों से उन्होंने कष्ट पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो चीज़ें आपकी भी परेशानी हुई है। यहाँ हो सकता है उनकी भी आर्थिक स्थिति, आपकी भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हो, या इस तरीके से भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर
आप लोगों ने दुख और सुख के पल एक साथ बांटे हो, एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट किया हो, और वो अब उनको फील होता कि वो सारी खुशियाँ चली गई उनके पास से, ठीक है। वो काफ़ी हर्ट होते हैं अपनी उन व्यवहार की वजह से, और अपने आप में इस बात का एहसास करना कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ या किया या कराया गया, दूसरा तो है ही, उसकी वजह से मैंने भी किया या मेरी लाइफ बर्बाद हुई किसी बाहर वाले या किसी थर्ड पर्सन की वजह से। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, उनको पता है कि आपने हमेशा रिश्ते को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, ईमानदारी से निभाया है। आप सच्चे मन के हैं, सच्चे दिल के हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं आपने उनको यहाँ पर दिखती हैं गाइस, कि आपने बहुत उनको मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, उनके प्रति ऑनेस्ट रहना, उनकी खुशियों में खुश होना, उनके दुख में दुखी होना, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन जैसी चीज़ भी यहाँ पर दिखती है। हो सकता है कि ये आप में से बहुत लोग मैरिड कपल भी हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कपल्स भी देख रहे हैं उनके साथ भी ये सिचुएशन है, जो रिलेशन में उनके साथ भी है, जो लवर्स है उनके भी, और आपकी फैमिली के बीच में भी अगर आप रहे हैं तो ये इस तरीके से चीज़ें, आपको वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाए, उनकी फीलिंग्स किस तरह की है आपको पहले, जो आप उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे, शायद लास्ट टाइम तक, अलग होने से पहले तक भी, अलग होने तक भी आप उनको प्रोटेक्ट है। यहाँ पर तो कुछ लोग मुझे इस तरीके से दिख रहे हैं गाइस। यस, मानती हूँ कि कुछ ने छोड़ दिया इन चीज़ों से, हो सकता है हट गए हों, लेकिन फोकस यहाँ पर बना, आपकी चीज़ें, आपका सोच, आपका किसी मेन पर्सन की ओर बना हुआ है। यहाँ पर मेल पर्सन ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मेल पर्सन हो सकता है, उसके लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो, और ऐसे और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना कि फीमेल भी हो सकती है। तो मेल जो है, एनर्जी जिसकी ज़्यादा आती है, मैंने वही बोलती, नाम बोल रहे हैं या हम लोग कुछ लेटर्स ले रहे हैं नाम के, या कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपने ये नहीं सोचना है कि हमारा नहीं। यहाँ पर मेल पर्सन का ज़्यादा आ रहा है तो मैं मेल का बोलूँगी, लेकिन मेल के साथ फीमेल भी है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को इनका जैसे रेजोनेट होगा वैसे लीजिएगा। अभी आप पर जाता है कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कोई चीज़ें या कुछ ऐसा बिगड़ रहा हो या हाथ से जा रहा हो, तो आप अपनी ओर फोकस करने लगे, वो अपनी ओर फोकस करने लगे। लेकिन आज क्या है, आज क्या चाहते हैं, वही उसी तरीके के रिश्ते में आगे बढ़ते हुए आपको, उनको एक तरीके से ये लग रहा कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, अपनी दूसरी दुनिया, अपने काम में बिजी हो गए हैं। अब उनकी ओर से ध्यान गया, क्योंकि गलती उनकी थी, उनको गिल्ट फील होता, उनकी वजह से हुआ, और ये रिलेशन का एंड हो चुका है, उनको ये तय हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इंटेंशन प्योर नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन उनकी वजह से हुआ है। कोई और करे, इतने मजबूत रिश्तों में ऐसा होता, बाहर वाला कैसे आ सकता है? ये चीज़ उनको अब समझ में आ रही, जो कि आपको पहले पता थी ये बात, आप इस पर रिग्रेट करते थे, आप रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, दुखी होते थे, पर बोल नहीं पाते थे। यहाँ पर फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, बहुत ज़्यादा दुख मिला है, उतना ही हर्ट अब वो हो रहे हैं आपकी प्योरिटी, आपकी इंटेंशन, आपके प्यार, आपकी खुशियाँ, आपका सपोर्ट, आपके जैसा भावनाएं देने वाला इंसान अब कोई नहीं मिल सकता। यहाँ पर अगर बोला जाए कि किसी अच्छे इंसान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना, आप जैसे आपकी सोच किस तरीके की है, कि आपकी सोच है कि आपको गुस्सा तो आता है, स्ट्रेस तो होता है, टेंशन तो होता है, एंजाइटी भी होती है, और एक टाइम पर कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हुई, अभी तो निकल चुके हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा हुई है। इन चीज़ों को आप झेल रहे हो सकते हैं अभी कुछ लोग, तो आपको डाउट होता है अपनी लॉयल्टी पर। अब आप अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं कि क्या मैं इतना बुरा था या बुरी थी, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, इतना बुरा मतलब मुझे मेरे साथ ही रह करके मेरे ही चीज़ों को ख़राब किया गया, बिगाड़ा गया, या मेरी लाइफ को बिगाड़ा गया, या मेरी फैमिली को या मेरी चीज़ों को बर्बाद किया गया, पर्सनल लाइफ हुई, आपको पर्सनली हर्ट किया गया, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस के साथ खेला गया। यहाँ पर वो सारे कष्ट अब उनको हो रहे हैं गाइज। आप यहाँ पे जो अपने ऊपर गिल्ट लेते हैं, आप स्ट्रेस या फीलिंग उस सोच के, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अब आपको सीधा स्ट्रेस से बाहर निकालता, एक रास्ते में ले जाता है। क्योंकि इतना कुछ देने के बाद अगर ना मिले किसी रिश्ते में, या जो आपकी ज़िंदगी में पहले
हैं पहले, आप जिनके मतलब आप पहले जिनके साथ थे और उनकी ये असली बातें, ये सारी बातें उनकी असली हैं, ठीक है। और आपको ना पता रहा हो तो अभी पता चल जाएगा, और जिनको पता चल गया था, यहाँ पर आया है कि आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ें पता हो गई थी। पता होने के बाद भी आप इन चीज एक ऐसी फीलिंग से जुड़े हुए हैं कि अब उनको सज़ा मिल रही है। जो आपसे दूर हुए हैं, उस टाइम पर आपको नहीं पता था, पर आज की डेट में वो अपने आप को बहुत जिम्मेदार समझते हैं। उनको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर अगर बोला जाए कि एक बुद्धिमत्ता और दिमाग का काम लेना, अगर आप फैमिली पर्सन है तो दिमाग से काम लेना होगा, हील करना होगा, और ऐसे डिसीज़न या निर्णय लेने होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है। अगर आप किसी जॉब या बिजनेस में हैं तो पहली प्राथमिकता क्या है, उस तरीके से डिसीज़न निर्णय लेना है। कोई सोसाइटी लाइफ आपकी ऐसी दोस्तों के बीच की किसी रिलेशन की है तो उसमें क्या शुरुआत हो सकती है गाइस, शुरुआत हो सकती है, यस होगी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो आपके साथ पहले थे और उनकी ये असली बातें हैं कि अब उनको जा कर के बहुत गिल्ट हो रहा है। वो इतने दुखी हैं कि वो अपने आप को सोचते हैं कि मेरी वजह से तबाही हुई, मेरी वजह से बर्बादी हुई, मेरी वजह से दूरियां हुई, मेरी वजह से सेपरेशन हुआ, मेरी गलतियों की वजह से, या मेरी जो भी था वो इतना स्ट्रगल करना पड़ा आपको और उनको, दुख और दर्द कि आपको ज़्यादा करना पड़ा, और दर्द में सेपरेशन होना, वो फीलिंग्स इमोशंस आपके ख़त्म हो गए होंगे। उनकी सोच ऐसा है, उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि क्या आप उनको याद करते होंगे, नहीं करते। आपका रास्ता कुछ हो गया, आपकी ज़िंदगी में कहीं और बिजी हो गए हैं, और ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। ये जो है ना चीज़ें, वो उनको कष्ट दे रही हैं। इस वजह से ये जो है वो टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। 7-8 महीने, 7-8 हफ्ते, इस तरीके से इससे कम नहीं लगेगा। या आपका जब से ये चीज़ें सेपरेट हुई है या चीज़ें दूरियां बनी हैं, उससे आप अभी तक का टाइम लीजिएगा, मतलब 8 महीने, 8 हफ्ते ऐसा। और क्या ये चीज़ें दूर होंगी तो थर्ड पार्टी या दूसरे लोगों की वजह से जो ऐसा हुआ था वो चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन मैंने बोला ना कि निकलता इंसान कब तक है इन चीज़ों से। डिवाइन टाइम आएगा, आप सोचे कि आज ख़त्म हो जाए, तो नहीं। ये रिश्तों का भी धीरे धीरे खात्मा हुआ है, धीरे धीरे इन चीज़ों में वार किया गया है, और चीज़ें छुपाई गई हैं, विश्वासघात किया गया है, और ऐसी बहुत से काम भी किए गए हैं जो आपकी एनर्जी को स्टक कर देती थी, बांध देती थी। आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे ज़िंदगी में। ऐसा लगता था कि अभी भी आपको ऐसा फील होता होगा कि शायद अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कि अपने फाइनेंस पर या अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, और वो भी अपनी कामों में बिजी हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें मैंने बताया कि अपने ऊपर ब्लेम लेना आसान नहीं होता है। पूरी ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, और आपके प्रति उतना ही सद्भावना है, आपको अच्छा समझते हैं, आपके प्रति उतना ही लॉयल रहना। लेकिन चीज़ें फिर वही आ जाती है कि क्यों किया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, आपको लेकर प्रोटेक्टिव रहना, ऐसी चीज़ें हैं। एक ऑनेस्ट फीलिंग है, लेकिन दुख और दर्द वाली है, ठीक है। जो भी रिश्ता आपसे दूर हुआ, अगर फैमिली में, फैमिली के अंदर बाहर, लेकिन अगर बोला जाए कि जब तक थर्ड पार्टी कोई ये इस तरह के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, इनकी एनर्जी कभी भी आगे नहीं आएगी, कभी भी आपसे नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी किसी और ने पकड़ कर खींच कर रखी है। देख रहे हैं, ये कोई ऐसा शातिर बदमाश इंसान हो सकता है, ऐसा दुश्मन या ऐसा शत्रु, इस तरीके के एनिमी कोई है जिसने उनको पकड़ कर रखा, खींच कर रखा है। ये जब तक ब्लैक एनर्जी या ये ऐसी सोच वाले लोग जो होते हैं इनको नहीं छोड़ेंगे, या ये खुद अपनी एनर्जी से उनसे दूर नहीं जाएंगे, तब तक यहाँ पर चीज़ें टाइम लगेगा आपके पास आने तक। जुड़ेंगे क्या? कंफर्म जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे अब वो डिपेंड करता है एनर्जी पर, और हो सकता है आपसे एक टच हो, हल्का सा
शुरुआत में बोलचाल हो, कभी मिले कभी ना मिले, कभी बात हो कभी नहीं, कभी मैसेज मिल जाए आपको कभी ना मिले सामने से, अभी आपको कभी देखने मिल जाए कभी ना मिले, कभी अपनी बात में हाय हेलो करके दूर हट जाना, ये इस तरीके के हो सकता है। डायरेक्ट अगर बोला जाए कि क्या आएंगे, तो डायरेक्ट आने की पूरे चांसेस हैं उन लोगों के लिए कि जहाँ पर आपका पार्टनर सामने से आके बात करेगा, मतलब वहाँ पे 100% आपका रिश्ता सही और अच्छा है और आगे और विश्वास के साथ अब चलेगा और आगे कितनी भी परेशानियाँ आएंगी वो नहीं बदलेंगे। यानी बाहर के लोग कितना भी करें, आपका फैमिली लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका रिलेशन हो, नहीं टूटेगा, चाहे आप कहीं से भी किसी भी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रीफ एंड सॉरो, यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी दुख और दर्द, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी रहती हैं। मानसिक रूप से हताश हो जाना, ज़िंदगी को छोड़ देना, ज़िंदगी के बारे में सोचना, रिश्ते के बारे में, अपने आप को अपने चीज़ों में पड़े रहना, बहुत चीज़ें रहती, इसमें एक बात नहीं रहती है। सॉलिड कनेक्शन की मांग के लिए इंसान दर दर भटकना। अब इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छे थे, जो एक बहुत अच्छे रिश्ते के साथ थे हम लोग और चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, मन और दिल एक था, सच्चा था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, कोई एंग्जाइटी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के को मोटिवेट करना। आपने बहुत मोटिवेट किया है उनके, हो सकता है उनके किसी काम को बनाया हो, साथ दिया हो और उनको कहीं से हर्ट हुआ हो या किसी ने उनके साथ धोखा या गलत किया हो, तो आपने उन चीज़ों को भुलाने में साथ दिया हो, या उनका कोई काम बिगड़ा हो ज़िंदगी में बहुत बड़ा, उसको बनाने की कोशिश की हो आपने, अनजाने में सही, लेकिन आपने परेशानियां दूर की हैं, उनकी खुशियां उनको दी हैं। अब वो सारी खुशियां चली गई उनके पास से, वो सारी परेशानियां मानसिक रूप से उनके पास वापस आ गई हैं। उनको लगता है कि वो इतने ऑनेस्ट नहीं रहे जितने आप रहे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय, चलिए।